दोस्तों तत्काल सॉफ्टवेयर का यूज़ करना कैसा है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर क्या हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए तत्काल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि क्या करें, पब्लिक परेशान हो चुकी है, पब्लिक तत्काल टिकट नहीं निकाल पा रही। आम जनता 2 से 5 मिनट तक अनएबल टू प्रोसेस और हैवी लोड खेलती रहती है और इल्लीगल तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले लोग सारी टिकटों को बुक कर ले जाते हैं। दोस्तों ये बड़ी बात है ना कि जहाँ पर आम पब्लिक को 90% यहाँ पर हैवी लोड का प्रॉब्लम आ रहा हो, क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम आ रहा हो, अनएबल टू प्रोसेस का प्रॉब्लम आ रहा हो और सीटें उसी स्पीड में घट रही हों, सीटें उसी स्पीड में बुक हो रही हों और जब तक हम पहुँचते हो फाइनल कैप्चे पर और पेमेंट तक, जब तक पूरी ट्रेन लाल हो जा रही हो, यानी कि रिग्रेट हो जा रही हो, नॉट अवेलेबल हो जा रही हो, तत्काल कोटा की वेटिंग यहाँ पर एकदम हाई चढ़ जा रही हो, लोग परेशान हो चुके हैं। पूरा का पूरा अप्रैल निकल चुका, पूरा का पूरा मई निकल चुका और लोगों को ईज़ी से ईज़ी रूट का हाँ, यहाँ पर तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा, आसान सी ट्रेन का निकाल नहीं पा रहे हैं। इतने एरर आ रहे हैं कि आप यहाँ पर पब्लिक सवाल कर रही है, लोग सवाल कर रहे हैं क्या हम भी तत्काल सॉफ्टवेयर यूज़ करें या फिर हमें भी तत्काल सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि वही टिकट अगर वो किसी एजेंट को दे रहे हैं, तो वो डबल-तिबल प्राइस लेकर वही टिकट 1 दिन में बुक कर दे रहा है, जो यहाँ पर आप महीने भर से नहीं बुक कर पा रहे हैं। तो पब्लिक है, आम पब्लिक है, परेशान हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि तत्काल सॉफ्टवेयर यूज़ करना हमारे लिए सेफ़ है? तो मेरा डायरेक्टली इसका आंसर है नहीं। तत्काल सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी खतरे बड़े खतरे में डाल सकती है। इसका यूज़ करना तत्काल सॉफ्टवेयर हो, कोई ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम हो या कोई ऐसा सिस्टम जो आईआरसीटीसी को बाईपास करता हो, ये सारी चीज़ें इल्लीगल हैं और आईआरसीटीसी की पॉलिसी और गाइडलाइंस के खिलाफ हैं। पहली बात तो आईआरसीटीसी की एआई सिक्योरिटी इस चीज़ को स्कैन कर लेगी और आपकी आईआरसीटीसी का आईडी और पासवर्ड बंद हो सकता है, डिसेबल हो सकता है। और दूसरा मेन पॉइंट दोस्तों, जो इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो इनका एक डेटा सेंटर होता है, उसमें आपका बैंकिंग सिस्टम यानी कि जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं, जो आपका यूपीआई पिन है, आप जो डिटेल्स फिल करते हैं, वो क्या गारंटी है कि वो आपका सेफ रहेगा? वो एक थर्ड पार्टी है, वो किसी थर्ड मैन के पास आपका पूरा डिटेल्स जा रहा है। आपका यूपीआई आईडी, आपका बैंक डिटेल्स, नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें कोई आपकी हैक कर सकता है, आप हैक करवा रहे हैं। अगर आप ऐसे आप ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, जो आपका आईआरसीटीसी का आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल कर रहा है, कैप्चा फिल कर रहा है, पैसेंजर फिल कर रहा है और ऑटोमेटिक तरीके से बैंक को बाईपास करके ओटीपी बाईपास कर रहा है और पेमेंट करके आपको तत्काल टिकट बुक करके विदिन मिनट के अंदर दे रहा है, तो आपका टिकट तो बुक हो रहा है, लेकिन आपकी प्राइवेसी पे खतरा बना हुआ है और आपका जो प्राइवेट डेटा है, बैंक डिटेल्स है, यूपीआई है, ये सब चीज़ें आपकी किसी कभी न कभी प्रॉब्लम में आ सकती हैं और कभी न कभी चोरी हो सकती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों में आके ये नहीं करना कि आपको तत्काल टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे ही कदम उठाएँ जिससे आपको और आपके पर्सनल डेटा को प्रॉब्लम हो सके। तो साफ-साफ इसका जवाब ये है कि आपको तत्काल सॉफ्टवेयर या कोई भी ऑटोमेटिक टूल्स यूज़ करने का ना आईआरसीटीसी इजाज़त देता है और ना ही मैं सलाह देता हूँ। आपको अगर तत्काल टिकट नहीं मिल रहा है, तो किसी एक काउंटर का सहारा लो, जो आपके नज़दीकी रेलवे काउंटर है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर अगर आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाता है, तो आपको तत्काल टिकट मिल जाएगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन और कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपकी कन्फ्यूज़न होपफुली यहाँ पर दूर हुई होगी और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।